नेटवर्क व्यवधानानि बहुविधानि आसन्। अस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः शङ्करशारदाभ्यां सर्वेभ्यः नमः। इदानीं वयं नीतिशतकम् अधीयानाः स्मः। अस्माभिः प्रथमश्लोके मङ्गलाचरणम् अधिगतं। तदनन्तरं च त्रिविधाः जनाः भवन्ति समाजे, अज्ञाः, विशेषज्ञः, किञ्चिज्ञः। तेषामपि व्यवहारः अस्माभिः पठितः। बहुकालात् आरभ्य अधुना पर्यन्तं सुभाषित परंपरा कथम एकस्मिन् कोणे एव निक्षिप्ता इत्यपि अंशः अस्माभिः अधिगतः। पुनश्च द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां मूर्ख जन सदुपदेश प्रवृत्ति अत्यंतं दुष्करा अस्ति इत्यपि ज्ञानम् अस्माभिः कृतम्। प्रसह्य मणिमुद्धरेण इति पद्येन लभ्येत सिकता सुतैलमपि यत्नतः पीडेन इति पद्येन। अद्य वयं तादृशमेव ज्ञानं किञ्चित् अग्रे सारयिष्यामः, करिष्यामः। अनुसन्देहः अस्ति, गवेषणीयः अस्ति, विचिकित्सेयः अस्ति। तस्यापि पद्यस्य आशयः दुर्जन संबद्धः एव। प्रसंगः अस्ति दुर्जनानां सज्जन मार्गे प्रवर्तनं महद्भिः अपि सुवाक्यैः सुन्दरकथनैः यदि कश्चित् करोति तदपि वैयर्थ्याय भवति, निरर्थकं भवति। कथम इति त्रिभिः उदाहरणैः काव्य दुष्ट जन प्रवृत्तिः सन्मार्गे कथमपि साधयितुं न शक्यते, अत्यन्तं दुष्करा प्रवृत्तिः, दुष्करं कार्यमस्ति इति त्रिभिः उदाहरणैः निर्दिशति। यथा मृणाल तंतु कमलनाल तंतुना हस्तिनः वशीकरणं, गजस्य वशीकरणं, श्रीपुष्पस्य अग्रभागेन रत्नस्य विदारणम् इति। एतद् उभयमपि यथा न संभवति तद्वत् मूर्खजनस्य प्रवृत्तिः अपि सुंदर कथन द्वारा सुंदर उपदेश शैल्यापि न कारयितुं शक्यते इति अस्ति प्रसंगः। वयम् अद्य जानीमः श्लोकेन। श्लोकः भवति व्यालं बालमृणाल तन्तुभिरसौ रोद्धुं समुजृम्भते छित्तुं वज्रमणिं शीर्षकुसुम प्रान्तेन सन्नीयति माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरीहते नीतुं वाञ्छते खलान् पथि सतां सूक्तैः सुधास्यन्धिभिः इति। अत्यन्तं रमणीयः श्लोकः अस्ति। रमणीयश्च तदर्थः। अस्य पदच्छेदं कुर्मः। व्यालं मृणाल तन्तुभिः इति असौ रोद्धुं समुजृम्भते छेत्तुं वज्रमणिं शीर्षकुसुमप्रान्तेन सन्हीयति माधुर्यं मधुबिन्दुना
रचयितुं क्षाराम्बुधेः ईहते नेतुं वाञ्छति यः खलु हाँ, यः खलान अस्ति खलान पथि सतां तैः सुधास्यन्ति इति अस्य पदच्छेदः। अत्र बालमृणालतन्तुभिः असौ अस्ति, रेफस्य त्रिधा गतिः भवति, अचवर्णं दृष्ट्वा तत् अधो गमनं भवति, व्यञ्जनं दृष्ट्वा च ऊर्ध्वगमनं भवति, पदान्ते भवति अथवा पर्यवसाने भवति तदा रेफस्य विसर्गः भवति इति। अचं दृष्ट्वा अधो याति, व्यञ्जनं चोर्ध्व गतिश्च इत्यादि। तो यहाँ बाल मृणाल तंतु भी जो है वहां सकार है, फिर उसको रेफ होता है, संधि प्रक्रिया है, और फिर असौ के आ को देख करके अच को देख के वो र बन जाता है, रसौ बन जाता है। ठीक है, ये एक आपने देखा समुज्जम्भते, सम उपसर्ग है, उत है तो समुत हो गया, उस समुत को जम्भते के जा को मान करके फिर उसको ता को जा हो गया है। स्तोहश्चुना स्तोह स्तोहश्चुनाश्चुह इति सूत्रेण। तो देखिए जा चवर्ग में आता है कि नहीं, च छ ज तृतीय में, तो चवर्ग के संयोग होने पर तवर्ग के स्थान पर चवर्ग होता है, तवर्ग है यहाँ उत्कर्ता, उसको जा हो गया। ठीक है, स्तुत्व संधि ही कहेंगे। अब देखिए क्योंकि संधि का नियम क्या है, कुत्र संधि भवति कुत्र न भवति, कुत्र च वक्तुः इच्छया भवति। संहितैकपदे नित्या, एक पदे संहिता नाम संधि नित्यः भवति, अवश्यं कार्यः भवति। संहितैकपदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, धातु अत्र जिह्व धातु जिह्वी, उपसर्गः अत्र उत, अतः उत इति उपसर्गस्य जिह्वी धातुना सह संधिः नित्यः, अतः नित्यः संधिः समुज्जम्भते। नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु, समासे वाक्ये च संधिः नित्यः भवति, सा विवक्षाम अपेक्षते। तदनन्तरं च तद अतिरिक्तेषु स्थानेषु वक्तुः इच्छानुगुणं संधि कार्यं विधेयम् एवं, अतः धातु उपसर्गयोः संधिः नित्या भवति। अत्र क्षाराम्बुदेः ईहते तद्वत् तन्तुभिः असौ। अत्र अन्यत्र संधिस्थलं न दृश्यते। अस्तु, अधुना
जी जी, नेटवर्क व्यवधान था, कोई बात नहीं। अब हम पद परिचय कर रहे हैं। व्यालम इति पदम, व्याल इति शब्दस्य, व्याल इति अकारान्तः शब्दः पुल्लिंग पुंसि द्वितीया विभक्तौ एकवचने व्यालम। व्याल शब्दस्य अर्थः गजः इति। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिः। मृणाल, तो व्याल जो शब्द है ये ऐसा है, बाल मृणाल तंतुभिः। मृणालम इति पदम नपुंसक लिंगे मृण हिंसार्थक धातोः कालन प्रत्ययेन मृणालम इति पदम सिद्ध्यति। मृणालम नाम कमलस्य यः निम्न भागः यष्टि रूपः मृणालम इति अर्थः। मृणालस्य तंतु, तंतु नाम सूत्रम धागा। तंतु इति शब्दः तन्यते विस्तीर्यते इति तंतुः। तो तनु धातु से प्रत्यय होता है तो तनु शब्द बनता है। उकारांत पुल्लिंग भानु शब्दवत्। मृणालस्य बाल तंतु भी, बाल शब्द का तंतु से हम करेंगे। तो बाल जो शब्द है, बालहा बालम विशेषण के रूप में भी चलता है, ठीक है। तो बाल मृणाल तंतु, मृणालस्य बाल तंतु माना सूक्ष्म तंतु। हमारे पास शब्द बना मृणालस्य तंतु, मृणाल तंतु, मृणालस्य बाल तंतु, बाल मृणाल तंतु। तो बाल मृणाल तंतु उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तृतीया विभक्ति बहुवचन में। अस्य अर्थः अस्ति कमल नालस्य सूक्ष्म सूत्रैः विषतंतुभिः, यह अर्थ विषतंतु, ठीक है। व्यालम बालम मृणाल तंतु। असौ, अदस शब्द जो है सर्वादिगण में पठित है। पुल्लिंग में असौ, अमु, अमी, है ना, अधः, अमु, अमूनि। स्त्रीलिंग में तो त्रिविध लिंगों में रूप चलते हैं। या असौ जो है अदस शब्द का पुल्लिंग में है, प्रथमा व्यक्ति एक वचन में असौ। रोद्धुम समुज्जृंभते, रुधिर वारणे, रुधादिगण की प्रथम धातु है। रुधिर वारणे क्रिया है, इससे तुमन प्रत्यय हुआ है तो रोद्धुम बनता है, ठीक है। समुज्जृंभते, सम उत उपसर्गद्वयेन जृभि गात्र विनामे धातु है, जृभि गात्र विनामे। शयन निद्रा प्राककालिक, निद्रा से प्राककालिक जो मुख विस्तार जो होता है उसी को कहते हैं जंभन, ठीक है, जमाई लेना हिंदी में। तो जृंभते, जृंभ्यते, जृंभते, जृभि गात्र विनामे धातु से आत्मनेपदी है, लटलकार प्रथम पुरुष एकवचन। किंतु सम उत उपसर्ग लगने से समुज्जृंभते जो है उसका रूप है चेष्टते, चेष्टांक रूप है, ठीक है। व्यालम बाल मृणाल तंतु भी असौ। फिर है छेत्तुम, छिदिर द्वैधीकरणे, ठीक है, छिदिर विधिर। तो छिदिर धातु जो है द्वैधीकरण है, खंड दो, दो खंड करना, लकड़ी के दो खंड करना। तो छिदिर द्वैधीकरण धातु है, उससे तुमन प्रत्यय हुआ है छेत्तुम, ठीक है। अव्यय पद है। वज्रमणि, वज्रस्य मणि ही वज्रमणि। तो मणि जो शब्द है रत्नादिवाचक है, इकारांत पुल्लिंग है, द्वितीय व्यक्ति एकवचन। शीर्ष कुसुम प्रांतीन,
श्रीशम पुष्प विशेष वाचकम पदम वर्तते, नपुंसकलिंगे वर्तते श्रीशम। श्रीशम च तत्पुष्पम श्रीश पुष्पम कर लीजिए, या श्रीशस्य पुष्पम श्रीश पुष्पम ऐसे भी कर लीजिए, ठीक है। तो श्रीश पुष्पस्य, पुष्पम शब्द जानते हैं आप, नपुंसकलिंग में है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, श्रीश पुष्पस्य प्रांतीन, प्रांतः प्रांतम दोनों बनते हैं। तो प्रांतः जो है प्रउपसर्ग से और अंत शब्द लगा है प्रांतः, प्रांतः का अर्थ होता है अग्रभाग, प्रांतः अकारांत पुल्लिंग शब्द, तृतीया विभक्ति एकवचन है। श्रीश कुसुम प्रांतेन सन्नह्यति, सद जो है सन्नह्यति है तो सम है, क्या सम है, सत नहीं, जी हरिओम। दिवाकर जी हम इधर से जुड़ गए हैं, ठीक है, मोबाइल के जी माध्यम गुरु जी। से। हम बाहर जा रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं नेटवर्क आएगा। देखिए श्रीयस कुसुम प्रांतेन जो हुआ, श्रीयस कुसुम प्रांतः शब्द बना अकारांत पुल्लिंग में, और तृतीया विभक्ति एकवचन में श्रीयस कुसुम प्रांतेन। सन्नह्यति सम उपसर्ग पूर्वक णः बंधने धातु है, उसका अर्थ होता है बंधन करना, बांधना। नह्यति नह्यते उभयपदी धातु है, यहाँ परस्मै पद में ली गई है, तो सम को जो है ना हो गया है, सन हो गया है, ठीक है, सन्नह्यति बना है। अब णोनः सूत्र है, णोनः कहता है
उपदेश अवस्था की जो धातु का जो नकार होता है उसको नकार हो जाता है, तो णः को न हो गया, नहियति बना है, णहियति नहीं बनता है। ठीक है, णोनः सूत्र से। माधुर्यम, मधुर शब्द है, मधुर, उस मधुर शब्द से शय प्रत्यय हुआ है भाव अर्थ में, माधुर्यम। माधुर्यम इति पदम नपुंसकलिंगे। ठीक है, माधुर्यम मधुबिंदुना, मधु बिंदु, मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी जो है उकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, मधु शब्द, और मधु मधुनी मधुनी रूप चलते हैं। और एक जो मधु है दैत्यवाचक, वो उकारांत पुल्लिंग शब्द है, भानु शब्द, भानु शब्द की तरह। अत्र मधु शब्द है प्रयुक्त उकारांत नपुंसकलिंग, मधुनः बिंदु, मधु बिंदु, बिंदु शब्द विशेषण है, बिंदु उकारांत पुल्लिंग, तृतीय व्यक्ति एक वचन, एक वचन, मधु बिंदुना। रचयितुम, रच धातु है रचि, चुरादिगण में है, रचयति, सर्जनाम करोति, रचि धातु से तुमन प्रत्यय है, रच, रचयितुम। क्षाराम्बुदेहे, क्षार और अम्बु फिर धी, तो वैसे तो क्षाराम्बुधि यह समस्त पद है, अम्बुधि समुद्र, अम्बुधि इति शब्दः समुद्रवाचकः, अम्बुधिः उदधिः जलधिः, अम्बुधि इति शब्दः इकारान्तः पुल्लिङ्गः, अम्बुधिः, क्षारस्य अम्बुधिः क्षाराम्बुधिः, क्षार का अर्थ होता है खारा, तो क्षाराम्बुधिः नाम क्षीरसागरः, क्षाराम्बुधिः इति शब्दः, क्षाराम्बुधिः इकारान्तः विधि शब्दवत्, अत्र षष्ठी एकवचने, ईहते, ईह चेष्टायां धातुः वर्तते, लट् लकारे ईहते ईहते ईहन्ते। नेतुम नीय प्रापणे धातु है, नयति नयतः नयन्ति, तादृशा धातुः तुमुन् प्रत्यय अस्ति, नेतुम तुमुन् प्रत्यांतम क्रियापदम अव्ययम्। वाञ्छति, वाचि इच्छायां, वाञ्छि वाचि इच्छायां, वाञ्छति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचने, यह कर्ता, सर्वादिगणे यत् शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथमा व्यक्तो एक वचने यह। खलान, अकारान्तः खल शब्दः दुर्जनवाचकः, अत्र द्वितीया बहुवचने पठितः खलान। पथि, नकारान्तः पुल्लिंगः मार्गवाचकः शब्दः पथिं, पंथाः पंथानौ पंथानः पंथानं पंथानौ पथः पथा पथिभ्याम् एवं रूपेण गतिं प्राप्नोति। अत्र सप्तमी एकवचने पथि शब्दः अस्ति, सताम, असुभुवि धातोः सत्री प्रत्ययेन सत् भवति, अत्र सत् इति शब्दः साधुवाचकः सभ्यवाचकः, संसन्तौ सन्तः, संतं सन्तौ सतः सता सद्भ्यां सद्भिः एवं रूपेण गतिं प्राप्नोति। अत्र षष्ठी बहुवचने सताम। सूक्तैः, सु उक्त सूक्त इति, अत्र सूक्तम इति पदम नपुंसकलिंगे भवति, तृतीया बहुवचने सूक्तैः, सुंदर वचनैः इति अर्थः। सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः इत्यस्य विशेषणम्। अत्र सुधास्यन्दिभिः इति पदं समस्तं वर्तते, सुधा स्यन्दन, स्यन्द धातुः वर्तते किंचित शरणे, शरण अर्थे, शरणे किंचित द्रवी भूते अर्थे, द्रवति पतति इति, तो स्यन्द धातुः वर्तते स्यन्दते स्यन्दिते स्यन्दन्ते आत्मनेपदी,
सेन्द् धातोः णिनि प्रत्ययेन सेन्द् इति शब्दः भवति। सेन्दी सेन्दिनो सेन्दिनः पुल्लिङ्गे, सेन्द्य सेन्दिनी सेन्दीन् नपुंसकलिङ्गे, सेन्दिनी सेन्दिन्यौ सेन्दिन्यः नदी शब्दवत् स्त्रीलिङ्गे। तो सुधाम अमृतम सेन्दते इति सुधा सेन्दी। अत्र नपुंसकलिङ्गे वर्तते पदमिदं सुधा सेन्दी इति पदं, तस्य तृतीया बहुवचने सुधा सेन्दिभिः इति। एवं भवति पदपरिचयः। कस्यचित् प्रश्नः अस्ति चेत् अन्ते शृणुमः। अन्वयं कुर्मः। अन्वयः अत्यन्तं सरलः अस्ति। एतादृशानां श्लोकानाम् अत्यन्तं सरलः भवति अन्वयः। अत्र अन्वयकरणात् प्राक् किञ्चित् ब्रूमः। क्रिया अत्र द्विविधा प्राप्ता वर्तते। साक्षात् क्रिया ईहते सन्निहति जृम्भते, अपरा च क्रिया तुमुन्नन्त क्रिया प्राप्ता अस्ति, नाम तुमुन् प्रत्यय युक्ता। नियमः अस्ति यदि द्वयोः क्रिययोः समानः कर्ता भवति, तस्य वाक्यस्य प्रथमा या क्रिया भवति, नाम प्रथमं क्रियापदं भवति, तस्य स्थाने तुमुन् प्रत्ययः भवति इति नियमः। अतः आद्ये याः क्रियाः सन्ति तासां क्रियाणां तुमुन् प्रयोगेन तुमुन्नन्तानि पदानि जातानि। अत्र कर्ता सर्वाः अपि क्रियाः प्रथम पुरुषे एकवचने एव पठितः, अतः तासां कर्ता भवति यः। अत्र विशेषण विशेष्य भावः अपि ज्ञातव्यः। अत्र सूक्तः इति विशेष्यं सुधास्यन्दिभिः विशेषणम्। अत्र कुसुम इत्यस्य विशेषणं शिरीष वर्तते, तन्तु इत्यस्य विशेषणं बाल अस्ति। एवं रूपेण अत्र विशेषण विशेष्य भावः अपि अस्ति। अन्वयं प्रति सरामः। यः ईहते, यः ईहते, यः नाम यः पुरुषः, ईहते नाम यतते, यत्नं करोति इति। अन्तिमे चरणे यद् वाक्यमस्ति तदेव प्रधानं वर्तते। नेतुं वाञ्छति यः कलान् प्रतिसतां सूक्तैः सुधास्यन्दिभिः। यः सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः, विशेष विशेषण, यः सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः सतां पथि, सतां पथि इत्यस्य सम्बन्धः, सतां पथि खलान् वाञ्छति सः, यः सूक्तैः पथि वाञ्छति। कीदृशैः सूक्तैः? सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः। कस्य पथि? सतां पथि। कान् वाञ्छति? खलान् वाञ्छति, नेतुं वाञ्छति, गमयितुं वाञ्छति इति वाक्यं भवति। यः नाम यः पुरुषः सुधास्यन्दिभिः सूक्तैः अमृतमयैः माधुर्य प्रवाहकरैः, सूक्तैः नाम सुंदर कथनैः मनोहारिभिः वचोभिः सतां पथि सज्जनानां प्रवृत्ति दिशायां, सज्जनानां पथि नाम सन्मार्गे खलान् दुष्टान् दुर्विनीतान् नेतुं वाञ्छति, गमयितुं संप्रेरयितुं वाञ्छति। सः कथमिव कार्यं करोति, वो व्यक्ति किसके समान कार्य कर रहा है, इस आकांक्षा में 3 उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, जो व्यक्ति अमृतमय मधुर माधुर्य युक्त अर्थात मधुर वचनों से युक्त
उन सज्जनों के मार्ग में जो दुर्विनीत लोगों को ले जाना चाह रहा है, ले जाने की चेष्टा कर रहा है, वो कैसा है, किसके समान कार्य कर रहा है, तो वो बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, व्यालम बाल मृणाल तंतु भिरसौ रोद्धुम समुज्जृंभते। असौ मृणाल तंतु भी करण लेंगे। असौ रोद्धुम समुज्जृंभते, रोद्धुम समुज्जृंभते कम व्यालम केन बाल मृणाल तंतु भी। असौ अन्वय कर, व्यालम बाल मृणाल तंतु भी रोद्धुम समुज्जृंभते। असौ सह बाल मृणाल तंतु भी मृणालस्य कमलनालदण्डस्य बाल तंतु भी सूक्ष्म सूतैः व्यालम विशालकायं पशुं गजं रोद्धुम वशीकर्तुं नियंत्रितुं समुज्जृंभते चेष्टां करोति। सह सुधास्यन्विः सूतैः सतामथि खलान् नेतुं वाञ्छति इति योजनीयमस्ति सर्वदा। द्वितीयमस्ति छेत्तुं वज्रमणिं श्रीशकुसुमप्रान्तेन सन्निह्यति। यः असौ एव इति आक्षेपः कर्तव्यः। असौ श्रीशकुसुमप्रान्तेन, तृतीयांत है तो करण को पहले लेंगे। असौ श्रीशकुसुमप्रान्तेन असौ सह श्रीशकुसुमप्रान्तेन श्रीश नामधेयस्य पुष्पस्य कुसुमस्य प्रान्तेन अग्रभागेन अत्यंत सुकुमार भागेन वज्रमणि माणिक्यादि रत्न वस्तुजातम, माणिक्यादि हीरादिकम वस्तु वज्रमणि, माणिक्यादि हीरादि वस्तुजातम छेत्तुं खण्डयितुं सन्निह्यति तत्परोऽस्ति प्रयतते। सः दास्यन्विः सूक्तैः सतामथि खलान् नेतुं वाञ्छति इति। यः जनः वज्रमणिं छेत्तुं सन्निह्यति, छेत्तुं तत्परः वर्तते, प्रवर्तते, किन्तु केन? श्रीशकुसुमप्रान्तेन, श्रीश नामधेयस्य पुष्पविशेषस्य, श्रीश पुष्पविशेषस्य प्रान्तेन अत्यंत अग्रभागेन सुकुमार भागेन माणिक्यादि कठोरतम वस्तु छेत्तुं खण्डयितुं सन्निह्यति प्रवर्तते। तद्वदेव सः स दुष्टान् सन्मार्गे नेतुं वाञ्छति इति अन्वयः। पुनः माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुदेः ईहते। असौ क्षाराम्बुदेः, असौ क्षाराम्बुदेः, क्षाराम्बुदेः नाम यस्य अम्बुदेः यस्य उददेः जलं क्षारं भवति, लवणं भवति, मधुरां लवण इति लवण रसमयं भवति जलं, तस्य नाम क्षाराम्बुधिः। क्षीरसागरं, क्षीरसागरस्य क्षाराम्बुधेः नाम क्षीरसागरस्य। एवं तो यह अथवा असौ क्षाराम्बुधेः क्षीरसागरस्य माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुम् ईहते।
यह क्षीर सागर से माधुर्यम, माधुर्यम नाम मधुरिमानम, मधुरत्वम रचयितुम निष्पादयितुम संपादयितुम विधातुम मधुबिंदुना तृतीयांतम अस्ति। तो यह मधुबिंदुना क्षाराम्बुदेः माधुर्यम रचयितुम ईहते। जो मधुबिंदुना, मधुनः बिंदुना, मधु जलकणेन क्षाराम्बुदेः एतावतः लवणसागरस्य माधुर्यम तत्र मधुर रसम रचयितुम संपादयितुम मधुरमयम कर्तुम ईहते चेष्टते सह सुधास्यन्दिभिः अमृत प्रवाह करैः अमृत प्रसारिभिः सूक्तैः सुंदर कथनैः सुंदर वचनैः सताम पथि सज्जनानां नीति मार्गे खलान तान दुर्जनान नेतुम गमयितुम वांछति इति। आपको आशय संस्कृत में समझ में आया? समझ में आया आपको आशय? हिंदी में कहें तो ये कहेंगे, इसका श्लोक का आशय ये है कि दुर्जनस्य सज्जन मार्गे प्रवृत्ति ही अत्यंतम दुष्करा दुस्साध्या कथमिति चेत। इसी बात को कह रहे हैं, जो व्यक्ति उन दुर्जनों को सन्मार्ग पर लौटाना चाह रहा है, ठीक है, तो वैसा ही काम कर रहा है जैसे कोई क्षीर सागर की लवणता को दूर करने के लिए कहे कि हम इस क्षीर सागर के खारे पानी को बदल देंगे। वो वैसे ही कर रहा है कि क्षीर सागर में शहद की एक बिंदु डाल करके उस समस्त क्षीर सागर की राशि जल को मधुरमय बनाना चाह रहा है। दूसरा, और ठीक वो वैसे ही कर रहा है जैसे शीरीष पुष्प के अग्रभाग से कोई माणिक्य आदि जटिल रत्न को भेदना चाह रहा हो, और जैसे कोई उन्मत्त हाथी को उस कमल नाल के धागे से, अत्यंत सूक्ष्म धागे से कोई उसको बांधना चाह रहा है, यथा शीर्ष कुसुम प्रांतेन शीर्ष पुष्पस्य अग्रभागेन वज्रमणेः खंडनम असंभवम मधु बिंदोः पतनेन क्षीरसागरस्य जल माधुर्यम असंभवम इति। कमल नाल सूत्रेण विशालस्य हस्तिनः यथा नियंत्रणम असंभवम तद्वत् दुष्टजनस्य अत्यंतम सुधामय वचन द्वारा अपि सज्जन मार्गे प्रवृत्ति असंभवा इति तात्पर्य। ठीक है, ये तात्पर्य है जी। पूछिए। हाँ, कोई समानार्थक धातु रूप है क्या? सॉरी, हैं जी? मृ धातु का कोई समानार्थक धातु रूप है क्या? किसका? किस धातु का? किसका? किस धातु का समानार्थक? नहीं, किस धातु का? मृण। सूरी धातु। नहीं समझ में आया, एक करके बोलिए। धातु स्मरण।
स्मृति धातु स्मरण करना अर्थ में, इसके समानार्थक धातु कोई है क्या? हाँ, ध्यान है, अहम स्मरामि ध्यायामि, आपका ध्यान करता हूं, स्मरण करता हूं। चिंत मतलब समानार्थक तो क्यों नहीं है, क्योंकि धातु नाम अनेकार्थत्वम, धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु जो उन धातुओं के समानार्थक धातु भी होते हैं उनमें ईषद मात्र तो अंश रहता ही है, भेद, ईषद भेद होता ही है। तो हम कर देते हैं कभी कभी, मतलब अहम स्मरामि, अहम ध्यायामि, ये भी कह सकते हैं मैं ध्यान करता हूं। अहम भवन्तमेव विचार्यनासम, आपकी ही चिंता कर रहा था, चिंतयामि विचार्यामि स्मरामि, समान अर्थ में ले सकते हैं, किंतु इनके अन्य प्रयोग भी दिखते हैं। ध्यान का पूजा अर्थ दिखता है, भगवंतम ध्यायामि, है ना, ईश्वरम ध्यायामि। धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं। गम धातु का केवल गच्छति अर्थ नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना अर्थ भी है, प्राप्ति अर्थ भी है, केवल गति अर्थ भी है, इसलिए धातु नाम अनेक अर्थ। ठीक है, तो हिंदी में आशय समझ में आया आपको? हिंदी में, संस्कृत में इतोपि स्पष्टीकर्तव्य श्लोका। देखिए, अब इदम पद्यम शार्दूल विक्रीडित नामना छंदसा बद्धम वर्तते, शार्दूल विक्रीडित वृत्तेन बद्धम वर्तते इदम पद्यम। शार्दूल विक्रीडित छंदः कुत्र प्रवर्तते? सूत्रमेव अस्ति, सूर्याश्वैर्मसजास्ततः सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। सूर्याणाम नाम सूर्यस्य द्वादशत्वम अस्ति, सूर्य नमस्कार हम करते हैं 12 होते हैं, तो सूर्य 12 होते हैं, ठीक है। और अश्व जो है सूर्य के वो 7 होते हैं, तो इसका मतलब है अस्मिन् छंदसि सूर्य पदेन द्वादश अश्व पदेन सप्त, सप्त सप्त इत्यस्य ग्रहणम। तो यहाँ 19 वर्ण होंगे, ये आप जान लीजिए। तो पहली जो यति होगी अल्प विराम, वो द्वादशे अक्षरे भविष्यति, 12वें अक्षर पे होगी, ठीक है। फिर उसके बाद 7 पर, तो आप श्लोक को भी देख लीजिए ये। और जिसमें सूर्याश्वरी मसजास्ततः, मगण सगण जगण सगण, सूर्याश्वरी मसजास्ततः, तगण तगण और गुरु जहां होते हैं वह शार्दूल विक्रीडित छंद होता है, ठीक है। शार्दूल का अर्थ होता है सिंह शावक, सिंह का बच्चा। आपने देखा होगा शेर का बच्चा, शेर चाहे शेर का बच्चा, वो जैसे चलता है, इस छंद का नाम ही इसीलिए शार्दूल विक्रीडित है। शार्दूल से विक्रीडितम नाम क्रीडा। तो सिंह का बच्चा जैसे वो कुछ अंश पे घूमता है फिर घूमता है, ठीक है। सिंह का शावक जैसे क्रीड़ा करता है, तद्वत इस छंद का भी गायन करना है। वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणम, तो ऐसे ऐसे करता है, इसी तरीके से श्लोक का गायन करना चाहिए। हाँ पूछिए। हाँ शार्दूल विक्रीडित का एक बार लक्षण वापस बता। सूर्याश्वर्यदिमः सजौ सततगा। शार्दूल विक्रीडितम। देखिए, शार्दूल विक्रीडित छंद है। जो चीज आपको पता है आप प्राप्त कर सकते हैं उसको तो मत पूछिए, जो कठिन हो जो है। शार्दूल विक्रीडित छंद तो पुस्तक में भी मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए, ठीक है, हमने बता दिया है। अब हम कुछ विशेष बता देते हैं इसमें व्याकरण अंश। इसमें एक माधुर्य शब्द आया है। क्या है? माधुर्य। वो माधुर्य जो शब्द है वो वर्ण दृढ़ादिव्यश्च श्येय, इस सूत्र से माधुर्य शब्द बनता है। यद्यपि श्येय प्रत्यय विधायकानि बहूनि सूत्राणि सन्ति, किन्तु तेषां नियमः भिन्नः भिन्नः भवति। अतः अत्र माधुर्यम् इति पदं वर्ण दृढ़ादिव्यश्च श्येय इति सूत्रेण श्येय प्रत्यय योगेन माधुर्यम् इति पदं सिद्ध्यति, सिद्ध्यति।
तत्र वर्ण इति शब्देन वर्णमात्रस्य वर्णविशेषवाचकस्य ग्रहणं वर्तते। अत्र दृढ़ादि कश्चित् गणः तत्र मधुरपदम् आगतम् अस्ति। दृढ़ परिवृढ़ दृढ़ परिवृढ़ मधुर कृश इत्यादि अनेके शब्दाः सन्ति। च इति पदेन अत्र दृढ़ः दृढ़ दृढ़ादिभ्यश्च च इति पदेन उक्तमस्ति इमनिच् त्वा तल इत्यादीनां प्रत्ययानाम् अपि ग्रहणं वर्तते। यतोहि शेय प्रत्ययः यस्मिन् अर्थे भवति भावे अर्थे तस्मिन्नेव अर्थे भावे अर्थे तल प्रत्ययः अस्ति, त्वल प्रत्ययः अस्ति, त्वा तस्य भावस्तु त्वलौ, त्व प्रत्ययः तल प्रत्ययः इमनिच् प्रत्ययश्च। तो पश्यन्तु एकम् उदाहरणं पश्यन्तु। मधुर इति शब्दः, मधुर इति प्रकृतिः, मधुर शब्दात् शेय प्रत्ययः भवति। शेय इति यकारस्य इत्संज्ञा भवति, तत्र शकारस्य भवति य भवति। तद्धितेषु चामादेः इति सूत्रेण आदिवृद्धि भवति, मधुर अमाधुर इति भवति। यतोहि यित् अस्ति शेय प्रत्यय, अतः तद्धितेषु चामादेः तत्र आदिवृद्धि भवति। तो शेय प्रत्ययेन माधुर्यम्, इमनिच् प्रत्ययेन मधुर इमनिच् मधुरिमा, त्वा प्रत्ययेन मधुरस्य भावः मधुरत्वं, तल प्रत्ययेन मधुरस्य भावः मधुरता। तो विग्रह वाक्यं समानमेव। मधुरस्य भावः माधुर्यं, मधुरस्य भावः मधुरिमा, मधुरस्य भावः मधुरता, मधुरस्य भावः मधुरत्वम् इति। एवं चिन्त्यं विचारणीयम्। अत्र अस्मिन् श्लोके बहुव्याः क्रियाः सन्ति। काचित् क्रियाः साक्षात् सन्ति, काचित् च तुमुन् प्रत्यय युक्ताः। अतः तुमुन् प्रत्ययस्य विधायकानि बहूनि सूत्राणि सन्ति। समय वेलासु तुमुन्, समानकर्तृकयोः तुमुन्। इतोपि एकं सूत्रमस्ति तुमुन् वलौ क्रियायां क्रियार्थायाम् इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण अत्र तुमुन् प्रत्ययः जातः। रोद्धुं, रचयितुं, छेत्तुं एवं नेतुं इत्यादि स्थलेषु। सूत्रं किं कथयति? सूत्रस्य अर्थः तुमुन् वलौ क्रियायां क्रियार्थायां। क्रियार्थायां सप्तमी विभक्ति एकवचनं, विशेषणम् अस्ति क्रियायाम् इत्यस्य, क्रियायां रमायां, क्रियायां सप्तमी एकवचनं, क्रियार्थायां। तो क्रियायां तुमुन् वलौ, कीदृश्यां क्रियायां? क्रियार्थायां। और सप्तमी है तो सप्तमी निमित्त होती है। तो जो क्रियार्था क्रिया है, ऐसी क्रिया क्रियार्था क्रिया के रहने पर धातु से जो है तुमुन और नुल प्रत्यय होते हैं। ठीक है, किस अर्थ में? भविष्यत अर्थ में। किस अर्थ में? भविष्यत अर्थ में। तो सूत्र का ये है कि क्रिया है अर्था नाम प्रयोजनम यस्याह सा क्रिया। एक क्रिया, दो क्रियाएं होती हैं। तो देखिए, असौ रुणद्धि समुज्जृंभते, असौ रुणद्धि समुज्जृंभते। तो हम क्रियार्था क्रिया किसे मानेंगे? इस वाक्य में घटाइए। असौ रोद्धुम का हमने रुणद्धि किया है, तो रुणद्धि समुज्जृंभते। तो देखिए, क्रियार्था क्रिया यहां क्रिया के लिए की गई जो क्रिया, तो क्रिया के लिए मतलब पहले रोकना है, फिर चेष्टा करना है। रोद्धुम का अर्थ है रोकना, समुज्जृंभते का अर्थ है यत्न करना। ठीक है, तो रुणद्धि समुज्जृंभते। तो क्रियार्था क्रिया के लिए, क्रिया ही है अर्थ प्रयोजन जिसका, ऐसी क्रियार्था क्रिया। तो यहां कौन सी क्रिया है? समुज्जृंभ क्रिया, क्योंकि इसी क्रिया के लिए वारण क्रिया हो रही है जो रुधिर धातु दे रही है। ठीक है, क्योंकि रुधिर हो रहा है, वारण हो रहा है, फिर क्या है? जृंभण हो रहा है, समुज्जृंभण हो रहा है, चेष्टा हो रही है।
तो समुज्जृंभण जो क्रिया है वो क्रियार्था क्रिया, क्योंकि उसी क्रिया के लिए ही एक क्रिया जो है रुधिर रुणद्धि ये क्रिया हो रही है, वारण क्रिया हो रही है। तो ऐसी क्रिया को हम कहेंगे क्रियार्था क्रिया। क्रिया एवं अस्ति अर्था प्रयोजन यस्यासा क्रियार्था क्रिया। तो यहाँ क्रियार्था क्रिया हुई आपकी समुज्जृंभते। उस क्रियार्था क्रिया के उपपद होने पर, ठीक है, जो प्रथम जो क्रिया है कौन सी, रुधिर वारणे, उसको तुमन प्रत्यय होता है। किस अर्थ में, भविष्यत अर्थ में, मतलब जो अभी घटा नहीं है, हो रहा है, होगा। एक प्रयोग है कृष्णम द्रष्टुम याति, कृष्णम द्रष्टुम याति, कृष्ण को देखने के लिए जा रहा है, जाता है। तो यहां बताते हैं कि तुमन और नोल प्रत्यय जो है क्रियार्था क्रिया के उपपद होने पर धातु से तुमन प्रत्यय होता है। तो एक है दर्शन क्रिया, एक है गमन क्रिया। दर्शन क्रिया तब तक नहीं हो, जब तक नहीं होगी तब तक गमन क्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो कृष्ण द्रष्टुम याति, गमन किस पर आश्रित है, दर्शन पर। दर्शन किस पर आश्रित है, गमन पर। तो यहाँ क्रियार्था क्रिया होगी गमन क्रिया। उस क्रिया के उपपद होने पर जो दृश्य जो धातु है उससे तुमन प्रत्यय होगा। इसका अर्थ क्या होगा कि कृष्ण विषयक कर्म तद दर्शन क्रिया तस्य हेतु क्रिया ज्ञान क्रिया। कृष्ण कर्म का दर्शन क्रिया, तस्या क्रियायाः प्रयोजिका क्रिया। कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण है कर्म जिसका ऐसी वो दर्शन क्रिया, उस दर्शन क्रिया की जो हेतु क्रिया है वो है। क्योंकि रूढ़ुम समुज्जृंभते जो यहाँ है, वहां हस्ती को बाल गणाल तंतु से रोकने के लिए समुज्जृंभित है, चेष्टित। तो इस सूत्र से यहाँ जो है तुमुन प्रत्यय हुआ है, ठीक है। तो इत्यादि श्लोक को समझ सकते हैं आप, जहां एक क्रिया है दूसरी क्रिया की प्रयोजन बनी हो, उससे पूर्ववर्ती क्रिया जो होती है, और क्या कहते हैं उसमें तुमन प्रत्यय होता है, मोटा मोटी ये समझ लीजिए स्थूल रूप से। और कोई प्रश्न हो तो पूछिए। प्रणाम गुरुदेव। हाँ 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 गुरुदेव एक हाँ, महेंद्र दुष्टः आप अभी आए खलः हैं? यह शब्दः वर्तते। ना गुरुदेव, हाँ ना बताएं गुरुदेव, बताएं पूर्वमपि आसम्। महेंद्र। जी अस्तु अस्तु, गुरुदेव, हाँ। एकवारं दुष्टः खलः यः शब्दः वर्तते, तर्हि दुष्टः, अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः दुष्टः, आमामां, अस्य शब्दस्य दुष्यति इति दुष्टः, दुष्यति इति जी दुष्टः। माना एक धातु है दुष, ठीक है, जी जी दुष धातु है। दो दुष धातु जो है वो मलिन अर्थ में है, उसका हमने उस जी दिन अर्थ बताया था। तो दुष्यति इति दुष्टः, जी जी जो दोष दिखाए या दोष निकाले उसे दुष्ट कहते हैं, ठीक है। जो सही बात में जी भी, जी अब वाक्यार्थ करते रहिए, सही बात में भी जो दोष गिनाए दोष दिखाए वो दुष्ट होता है। तो ये प्रवृत्ति जो दुष्टों की होती है, दुर्जनों की दुर्वृत्ति, ऐसे दुष्यति इति दुष्टः। जी जी ये जी होती है, ठीक है। अस्तु, हाँ एतावता। अस्तु। गुरुदेव प्रणाम, नमो नमः।